तृणमूल आगे है। सुधांशु जी, मतलब कुछ है नहीं है, उनका कहना है कि आप दिन में सपने देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलना, 2-4 एग्जिट पोल को आगे करके सीटें दिखाना, लेकिन कुछ है नहीं है, सरकार तो टीएमसी की ही है। जी कि वो मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने देखने का उनको पूरा हक है, क्योंकि कोई जना ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरी शिकस्त होने वाली है। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सुधांशु जी, आपकी आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि मेरे जो दोनों मेहमान हैं उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार एग्जिट पोल हैं उन पर नज़र डाल देते हैं कि आखिर एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के जो नंबर्स आ रहे हैं वो वाकई मुझे लगता है 4 तारीख से पहले ही वो इस चर्चा को बल दे रहे हैं, एक बड़ी उथल पुथल सी दिखा रहे हैं जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं उनके नंबर अगर आप देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं, चाणक्य की बात कर लेते हैं, वो 150 से 160 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। यहां पर आप देखिए पोल ऑफ पोल्स, यानी कि जितने भी एग्जिट पोल हैं उन सबको मिला के हमने पोल ऑफ पोल्स बनाया, एजेंसी भी है यहां पर कौन सी पार्टी है। अगर आप मैट्रिक्स को देखें तो बीजेपी को 146 से 161 दे रही है, टीएमसी को 123 से 140 सीट दी जा रही है और अदर में 6 से 10 सीटें। चाणक्य टुडे 150 से 160 सीटें बीजेपी को दे रहा है और 130 से 40 सीटें टीएमसी को दे रहे हैं, 5 सीटें अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दैनिक भास्कर ने भी इसमें सर्वे किया है, वो बीजेपी को 155 सीटें दे रहा है। ये जो नंबर है वो चौंकाने वाला है और टीएमसी को 127 यहां पर सीटें जाती हुई दिख रही हैं, 6 नंबर अन्य को दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है अगर अजीत जी ये नंबर हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चर्चा, एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा कैनवस पश्चिम बंगाल में भी और मुझे लगता है कि देश में भी। बिल्कुल, ये जो अभी 3 जो एजेंसीज दिखा रही हैं उसमें तो ये है कि बीजेपी की आराम से सरकार बन रही है और बीजेपी की आराम से सरकार बनती है अगर 4 मई को भी, तो ये देश की राजनीति पे असर डालेगा। ये असर इस लिहाज से डालेगा कि पूरा विपक्ष के लिए एक ये बड़ा झटका है, क्योंकि विपक्ष का जो मनोबल पहले ही टूटा हुआ है और बंगाल के हारने के बाद तो विपक्ष पूरी तरीके से जिसे कह सकते हैं कि वो उसके लिए एक बड़ी उलझन हो जाएगी कि वो क्या करें। क्योंकि जब बंगाल के जैसे राज्य में जहाँ की ममता बनर्जी के पास कैडर है, कार्यकर्ता हैं, संगठन है और तमाम एक वोट बैंक भी है, सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर वो बीजेपी वहाँ पर चुनाव जीत रही है तो फिर आप सोचो कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, आप सोचो कि उत्तराखंड में क्या होगा, पंजाब फिर बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएगा। पंजाब में उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। अगर बंगाल निकाल लेती है तो फिर तो मेरा मानना है मन्नू जी कि फिर देश की राजनीति में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिलेगी। बीजेपी पता चलेगा आपको कि लगातार जीतते जा रही है राज्यों का चुनाव, उसके लिए कोई भी राज्य फिर चुनौती नहीं रहेगा। राज्य में जीतने का मतलब अगर बंगाल में आप सोचिए कि इतनी बड़ी टफ फाइट दी ममता बनर्जी ने और बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि हम जीत रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी। और ये हालांकि मैं अभी भी इस बात से थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि सब लोग 150-60 पे टिके हुए हैं। जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं 150-60 पे दे रहे हैं। जो वोटिंग जिस हिसाब से बम्पर वोटिंग हुई है वो वोटिंग तो ये दिखा रही है कि भाई जिसको भी वोट देने निकला है आदमी, चाहे वो बीजेपी को देने निकला या टीएमसी को देने निकला है, उसने कहीं ना कहीं एक तरफा वोटिंग करी है। ये एक तरफा वोटिंग की और वही समझ में नहीं आ रहा कि जब इतना ज्यादा मतदान हुआ है और जब बहुत ज्यादा मतदान होता है तो फिर ये माना जाता है कि बीच का खेल नहीं है, या तो खेल इधर है या खेल उधर है, लेकिन यहां पर कुछ बीच में अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए बड़ा अजीब सा संकेत लग रहा है। मेरे साथ पद्मश्री काजी मासूम अख्तर